दिवाली होली के अवसरों पर पूजा पाठ में रखने वाली या फिर शादी ब्याह जैसे मांगलिक अवसरों में इस तरह की खस्ता और नरम मठरी हम सभी बनाना चाहते हैं, पर कई बार मोयन ठीक से नहीं पड़ पाता या फिर कई बार आटा ठीक से नहीं लग पाता, तो मठरी हमारी हार्ड बन जाती है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि बिल्कुल इस तरह की खस्ता, कुरकुरी और करारी मठरी घर पे आसानी से किस तरह से बना के तैयार की जाए। यहाँ इसे हम दो तरह से बनाएंगे, जिससे कि शाम की चाय के साथ या फिर मठरी अचार के रूप में भी आप इसे एंजॉय कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक परात में सबसे पहले मैंने आधा किलो मैदा ले ली है और इसमें हम डालेंगे एक पूरा चम्मच भर के नमक। मैं यहाँ पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ और नमक के बाद ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के अजवाइन। और अजवाइन को हमें हाथों में इस तरह से क्रश करके डालना है। हमारी दोनों हथेलियों में इस तरह से मसलते हुए अजवाइन को हम डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर मठरियों में अजवाइन का आएगा। तो अजवाइन भी हमने डाल दी है। अब एक बार हिला के सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि नमक और अजवाइन बढ़िया से मैदा में मिक्स हो जाए। उसके बाद बीच में इस तरह से एक गड्ढा सा हमें बना लेना है मैदा में, और इसमें हम मोयन मिलाएंगे। तो मोयन के लिए यहाँ मैं आधा कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। तो मोयन के लिए मैं इसमें पीनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या फिर देसी घी में भी इन मठरियों को बना के तैयार कर सकते हैं। तो तेल की मोयन को इस तरह से मुट्ठी से मिलाते हुए हमें सारी मैदा पे अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि मैदा के कण कण में मोयन अच्छे से रम जाए। तो इस तरह से बिल्कुल हिलाते हुए हम इसमें मोयन लगा देंगे, और बिल्कुल इस तरह का देखिए एक सार मोयन मैंने मिला के मैदा में मिक्स कर लिया है। और इस तरह से दबा के देखेंगे तो यहाँ एक टाइट मुट्ठी बन रही है। ये देखिए, ये भुरभुरी मैदा नहीं है, हाथ से इस तरह से करने पे बिखर नहीं रही है। थोड़ा सा प्रेशर जब मैं लगा रही हूँ तो हमारी मैदा बिखर रही है। तो बिल्कुल इतना ही टाइट हमें मोयन डाल के इसमें तैयार करना है। ये देखिए बिल्कुल हार्ड मुट्ठी इस तरह से बन रही है। और ये देखिए ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, भुरभुरी मैदा नहीं होनी चाहिए, तभी मोयन जो है वो बढ़िया से लगेगा। अब पानी डाल के हम इसका एक टाइट डो बना के तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम इसमें डालेंगे और एक सख्त आटा हमें इसका लगा के तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे और एक टाइट डो इसका हम लगा के तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए, यहाँ एक सख्त आटा मैंने गूंद के तैयार कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही आटा हमें मठरियाँ बनाने के लिए चाहिए होगा। तो मोयन और पानी की सहायता से यहाँ सिर्फ मैंने अभी मैदा को जोड़ लिया है। यहाँ मैंने लोच इसमें अभी नहीं लगाया है, ना ही मैंने इसे मठारा है। तो थोड़ी देर ढक के इसे रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट बाद ढक्कन हटा के हम देखते हैं मैदा ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको टक करेंगे। तो हाथों की सहायता से इस तरह से मल्हारते हुए हमें मैदा को एकदम चिकना और स्मूथ कर लेना है। तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और उसी सेम परात में हम फिर से आधा किलो मैदा ले लेंगे और इसमें सबसे पहले हम नमक डाल लेंगे। अब हम बना रहे हैं पीली मठरियाँ, क्योंकि हल्दी का कलर शगुन के काम में बहुत अच्छा माना जाता है। तो सफ़ेद मठरी के साथ पीली मठरी हर शगुन के काम में बनाई ही जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें एक चम्मच डाल लेंगे नमक, और नमक के बाद इसमें सेम जैसा हमने सफ़ेद मठरियों में डाला वैसा ही अजवाइन का फ्लेवर देंगे। तो एक पूरा चम्मच भर के हम अजवाइन डाल देंगे, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने सफ़ेद मठरी का आटा लगाया था, क्रश करते हुए हमें अजवाइन को डाल देना है। इससे अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू हमारी मठरियों में आएगी। तो एक बार वैसे ही नमक और अजवाइन को फिर से मिला लेते हैं मैदा में, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 3/4 चम्मच भर के हल्दी पाउडर। हल्दी को भी मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसमें मोयन मिलाएंगे, क्योंकि मोयन मिलाने से ही मठरियाँ हमारी खस्ता बनती हैं। तो बिल्कुल वैसे ही पहले हम आधा कप तेल इसमें मिलाएंगे। मैं यहाँ मूंगफली का तेल इसमें डाल रही हूँ। तो आधा कप तेल ऐड कर देते हैं, और बिल्कुल वैसे ही हाथ से अच्छे से मिला के मैदा के सारे हिस्से में हमें मोयन को मिला लेना है। तो एक बार मोयन को मिला के हम अच्छे से चेक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि बिल्कुल वैसी ही टाइट मुट्ठी हमारी मैदा की बन के तैयार होनी चाहिए। तो जो है ब्रिटल नहीं होनी चाहिए, मैदा एकदम पाउडर जैसी नहीं रहनी चाहिए, टाइट एकदम मुट्ठी बन के रेडी होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं, ये देखिए ये हल्के से हाथ से बिखर रही है, ब्रिटल है, भुरभुरी है, मैदा एकदम दानेदार है। तो इसमें मोयन और पड़ेगा अभी। तो यहाँ मैं 1/4 कप इसमें तेल और डाल देती हूँ। तो ये देखिए टोटल यहाँ पे हमने इसमें 3/4 कप जो है वो तेल डाल के तैयार किया है। एक बार फिर से हम हिला के अच्छे से चेक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई मैदा मोयन से होनी चाहिए, तभी आपकी जो मठरियाँ हैं वो खस्ता बन के तैयार होंगी। ये देखिए अब यहाँ एकदम टाइट, मैं अंगूठे से इसे टैप कर रही हूँ तो ये बिखर नहीं रही, हल्का सा दबाने के बाद ही हमारी मुट्ठी बिखर रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही मोयन हमें डाल के मठरियों के लिए तैयार कर लेना है।
तो मोयन हमारा परफेक्ट लग गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हमने सफ़ेद मठरियों का आटा लगाया था, वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एकदम सख्त आटा हम पीली मठरियों का भी तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे ढक के हम 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक जो हमारा सफ़ेद मठरियों का आटा गूंद के तैयार है, उसे हम इस तरह से एक बार टक कर लेंगे। उंगलियों और अंगूठों की सहायता से इस तरह से समेटते हुए आटे को हमने अच्छे से टक करके इसका ग्लूटन रिलीज़ कर लेना है और उसके बाद हम इसकी मठरियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले इस तरह से एक टुकड़ा हम इसका तोड़ लेते हैं और इसको लंबे आकार में इस तरह से बेल के रूप में बना लेंगे और इसके बड़े बड़े से लोई इस तरह से तोड़ के हम तैयार कर लेंगे। तो टोटल आधा किलो मैदा की हम यहाँ 4 बड़ी साइज़ की लोइयाँ बना लेंगे और हथेलियों में इस तरह से सपाट करके इसके स्मूथ गोले हम बना के तैयार कर लेंगे। 4 लोइयाँ हमारी बड़ी साइज़ की बन गई हैं। अब चलिए इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे बेलन की सहायता से एक बड़ी सी रोटी हमें बेल के तैयार करनी है। इसके एजेस फट रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेढ़ी मेढ़ी बन रही है तब भी कोई बात नहीं, हमने इसे कटर से ही काटना है। तो बड़ी सी यहाँ मैंने रोटी बना ली है और इस थिकनेस की हमें इसे बना के तैयार करना है। और अब कुकी कटर लेके हम इसके बिल्कुल पास पास इस तरह से छोटे छोटे से गोल सर्कल काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बड़ी सी रोटी के हमने इस तरह से गोल सर्कल काट लिए हैं। इससे क्या होता है, सारी मठरियाँ एक ही साइज़ की बराबर बन के आपकी तैयार होती हैं। एक्स्ट्रा आटे को हमने हटा दिया है। अब मैदा क्या होता है ना, खिंचती है तो वो बार बार पीछे लौट के आती है, छोटी हो जाती है जो मठरी है आपकी। तो इस तरह से बेलन एक बार आप मार लें, सारी मठरियों को इस तरह से चकले पे रख के थोड़ा सा वापस से बढ़ा लें, क्योंकि मैदा पीछे लौटती है, बार बार छोटी हो जाती है मठरियाँ हमारी। तो तेल में जब तक आप डालेंगे ये फिर से थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी। तो इस तरह से बेलन हम सारी मठरियों में लगा के इसे इस थिकनेस का हमें बना के तैयार करना है। अब एक फोक हम ले लेंगे और फोक की सहायता से सारी मठरियों को इस तरह से गोद लेंगे, जिससे क्या होगा कि तेल में फ्राई करने पे मठरियाँ हमारी पूड़ी की तरह फूलेंगी नहीं। तो अच्छे से नीचे तक फोर्क से आप सारी मठरियों में इस तरह से छेद बना लें। अब हम इन बनी हुई मठरियों को एक प्लेट में इस तरह से असेंबल करते जाते हैं। किचन काउंटर पे या डाइनिंग टेबल पे इस तरह से आप बड़ी ट्रे में या बड़ी थाल में इस तरह से 20 से 25 मिनट इन मठरियों को हवा में सुखा लें। तो मैं कुकी कटर से काटती जा रही हूँ और इन्हें प्लेट में पंखे के नीचे ही हल्का सा सुखा लूँगी, जिससे क्या होगा कि डीप फ्राई करते समय ये तेल कम पिएंगी और कम ग्रीसी बनेंगी। अब दूसरी तरह से भी मठरी बना के देख लेते हैं। तो यहाँ छोटी छोटी लोइयों को चकले पे इस तरह से हमने एक बार मल्हार लिया है और उसके बाद बेलन से बेल के छोटी वाली मठरियाँ भी तैयार कर ली है। फोक से बिल्कुल वैसे ही गोद लेना है और इसी तरह से हम सारी सफ़ेद मठरियाँ बना के तैयार कर लेंगे और इस तरह से हम इन्हें सुखा लेते हैं। और अब चलते हैं पीली मठरियाँ बनाने की तरफ। तो ये जो हल्दी वाला आटा हमने लगा के तैयार किया था, इसको भी अच्छे से एक बार टक कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से लोइयाँ बना लेंगे। चकले पे एक बार फिर से इसे मल्हार के बेलन से एक मीडियम मोटाई की छोटी छोटी सी मठरियाँ बना के हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इस थिकनेस की मठरियाँ हमें बना के रेडी कर लेनी है। और सारी मठरियाँ बेलने के बाद फोर्क से बिल्कुल वैसे ही इसे हम गोद लेंगे, जिससे कि तेल में ये फूले नहीं। तो इसी तरह से आप चाहें तो एक एक मठरी इस तरह से बेल के तैयार करें, या फिर जैसे बड़ी सी एक रोटी बेल के हमने कुकी कटर से काट के छोटी छोटी मठरियाँ बनाई थी वैसी बना लें। आपको जो तरीका इजी लगता है आप बिल्कुल वैसे बनाएं। बस कुकी कटर से जब आप काटें तो बेलन एक बार दोबारा उसमें चला लें, नहीं तो मठरियाँ आपकी जो है वो हल्की सी मोटी बनेंगी। तो इस तरह से थोड़ी सी पतली आपको करनी पड़ेगी कुकी कटर से अगर आप काट के बनाते हैं तो। और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही फोक से हमें गोद लेना है। तो ये तरीका ज़रूर आपको करना है, वरना मठरियों की जगह पूड़ियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से गोद लेना है बढ़िया से और उसके बाद बिल्कुल वैसे ही सुखा लेंगे थोड़ी देर और उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा ली है और इसमें हम डालेंगे वही मूंगफली का तेल डीप फ्राइंग के लिए। तो ऑयल डाल लेते हैं और उसके बाद इसको तेज़ आंच पे एक बार अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो गया है तब एक एक करके हमारी जो मठरी है वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो तेल को एक बार तेज़ आंच पे गरम कर लेना है, उसके बाद गैस को बिल्कुल धीरे कर देंगे और धीमी आंच पे एक एक करके हमें मठरियाँ इसमें डालनी है। और मठरियाँ एक बार में 5 से 6 ही हम डालेंगे, कढ़ाई को एक साथ भरेंगे नहीं। उसके बाद जब इस तरह से गुलाबी गुलाबी मठरियाँ हमारी सिक जाएगी तो दोनों तरफ से पलट पलट के हमें उसे ऐसे गुलाबी कर लेना है और उसके बाद इसे निकाल लेंगे हम। और इसी तरह से हमारी सारी मठरियाँ हम तल के तैयार कर लेंगे।
तो सारी सफ़ेद मठरी तलने के बाद अब हम पीली वाली मठरी को भी इसी तरह से तल लेंगे। गैस की आंच को धीरे रखेंगे, बीच बीच में हल्का सा मीडियम करके इसमें हम गुलाबी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह से झारे से पलट पलट के हमें इसे फ्राई कर लेना है। जब हम मठरी डालेंगे तो एकदम से उसमें झारा नहीं लगाना है, उसके थोड़ी देर बाद पलट पलट के इस तरह से हम इसे सेक लेंगे। और ये देखिए, जब इस तरह का सुनहरा रंग आ जाए तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से सारी मठरियों को तल के हम इस तरह से स्टोर कर लेंगे। इन्हें ठंडा करके हम एयरटाइट डब्बे में बंद करके आराम से रख सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया मठरियाँ हमारी बन के तैयार हुई, और इसका क्रंच देखिए। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें खस्ता मठरियों की ये क्विक, इजी और ट्रेडिशनल रेसिपी। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।